मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, इस वीडियो सीरीज़ को इस्लामी जगत के एक बड़े आलिम मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के उन खुतबों को जमा करके तैयार किया गया है जो उन्होंने सन 1938 ईस्वी में दारुल इस्लाम पठानकोट पंजाब की जामा मस्जिद में आम मुसलमानों के सामने दिए थे। इन खुतबों में इतने सादा और असरदार अंदाज में इस्लाम की तालीमात को उनकी रूह के साथ पेश किया गया है कि इन्हें सुनकर या पढ़कर बेशुमार लोगों की ज़िंदगियाँ सुधर गईं और वे बुराइयों को छोड़ने और भलाइयों को अपनाने पर मजबूर हो गए। इन लोगों में मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हमें जाना कि कुरान के साथ हमारा क्या सलूक है। इसके साथ ही हमने देखा कि कुरान को समझना और उस पर अमल करना कितना लाजमी है। इसके बाद अल्लाह की किताब पर जुल्म करने का क्या नतीजा है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि मुसलमान किसे कहते हैं, इस्लाम के क्या मानी हैं और इसके साथ ही कुछ जिम्मेदारियां जो उम्मत मुस्लिमा की हैसियत से हम पर आयद होती हैं। भाइयों, हर मुसलमान को सबसे पहले जो चीज़ जाननी चाहिए वह यह है कि मुसलमान किसको कहते हैं और मुस्लिम के मानी क्या है। अगर इंसान ये ना जानता हो कि इंसानियत क्या चीज़ है और इंसान व जानवर में क्या फ़र्क है तो वह जानवरों की तरह हरकतें करेगा और अपने आदमी होने की कदर ना करेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी को यह ना मालूम हो कि मुसलमान होने के क्या मानी हैं और मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क किस तरह होता है तो वह गैर मुस्लिम की तरह हरकत करेगा और अपने मुसलमान होने की कदर ना कर सकेगा। इसलिए मुसलमान को और मुसलमान के हर बच्चे को इस बात से वाकिफ होना चाहिए कि वह जो अपने आप को मुसलमान कहता है तो इसके मानी क्या है। मुसलमान होने के साथ ही आदमी की हैसियत में क्या फ़र्क पैदा हो जाता है, उस पर क्या जिम्मेदारी आ पड़ती है और इस्लाम की हदें क्या हैं जिनके अंदर रहने से आदमी मुसलमान रहता है और जिनके बाहर कदम रखते ही वे मुसलमानियत से निकल जाता है, चाहे वे ज़बान से अपने आप को मुसलमान ही कहता रहे। इस्लाम के मानी है खुदा की इताअत और फरमाबरदारी के। खुदा के मुकाबले में अपनी आज़ादी व खुद मुख्तारी को छोड़ देना इस्लाम है। खुदा की बादशाही और हुक्मरानी के आगे सिर झुका देना इस्लाम है। जो आदमी अपने सारे मामलों को खुदा के हवाले कर दे वह मुसलमान है और जो अपने मामलों को अपने हाथ में रखे या खुदा के सिवा किसी और के सुपुर्द कर दे वे मुसलमान नहीं है। खुदा के हवाले करने या खुदा के सुपुर्द करने का मतलब यह है कि खुदा ने अपनी किताब और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो हिदायत भेजी है उसको कबूल किया जाए, उसमें चूं चरा ना किया जाए और जिंदगी में जो भी मामला पेश आए उसमें सिर्फ कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी की जाए। जो आदमी अपनी अक्ल और दुनिया के दस्तूर और खुदा के सिवा हर एक की बात को पीछे रखता है और हर मामले में खुदा की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और जो हिदायत वहाँ से मिले उसको बेझिझक मान लेता है और उसके खिलाफ हर चीज को रद्द कर देता है, सिर्फ वही मुसलमान है। इसलिए कि उसने अपने आप को पूरी तरह खुदा के सुपुर्द कर दिया है और अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना ही मुसलमान होना है। इसके बरखिलाफ जो आदमी कुरान और सुन्नत की तरीके पर नहीं चलता बल्कि अपने दिल का कहा करता है या बाप दादा से जो कुछ होता चला आया है उसकी पैरवी करता है या दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके मुताबिक चलता है और अपने मामलों में कुरान और सुन्नत से ये पूछने की जरूरत ही नहीं समझता कि उसे क्या करना चाहिए, या अगर उसे मालूम हो जाए कि कुरान और सुन्नत की हिदायत ये है फिर भी वह इसके जवाब में कहता है कि मेरी अकल इसे कबूल नहीं करती इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता, या बाप दादा से तो इसके खिलाफ अमल हो रहा है लिहाजा मैं इसकी पैरवी नहीं करूंगा, या दुनिया का तरीका इसके खिलाफ है इसलिए मैं उसी पर चलूंगा, तो ऐसा आदमी हरगिज मुसलमान नहीं है। वह झूठ कहता है अगर अपने आप को मुसलमान कहता है। आप जिस वक्त कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और मुसलमान होने का इकरार करते हैं उसी वक्त मानो आप इस बात का इकरार करते हैं कि आपके लिए कानून सिर्फ खुदा का कानून है, आपका हाकिम खुदा है, आपको इताअत यानी फरमाबरदारी सिर्फ खुदा की करनी है और आपके नजदीक हक सिर्फ वही है जो खुदा की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मालूम हो। इसके मानी ये हैं कि आप मुसलमान होते ही खुदा के हक में अपनी आज़ादी से दस्तबरदार हो गए। अब आपको ये कहने का हक नहीं रहा कि मेरी राय ये है या दुनिया का दस्तूर ये है या खानदान का रिवाज ये है या फुला हजरत या फुला बुजुर्ग ये फरमाते हैं। खुदा के कलाम और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुकाबले में अब उनमें से कोई भी चीज आप नहीं कर सकते। अब आपका काम यह है कि हर चीज को कुरान और सुन्नत के सामने पेश करें, जो कुछ उसके मुताबिक हो उसे मान लें और जो कुछ उसके खिलाफ हो उसे उठाकर फेंक दें, चाहे वे किसी की बात और किसी का तरीका हो। अपने आप को मुसलमान भी कहना और फिर कुरान व सुन्नत के मुकाबले में अपने ख्याल या दुनिया के दस्तूर या किसी इंसान के कौल या अमल को तरजीह देना, ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। जिस तरह कोई अंधा अपने आप को आंखों वाला नहीं कह सकता, कोई नाक कटा अपने आप को नाक वाला नहीं कह सकता, उसी तरह ऐसा आदमी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता जो अपनी जिंदगी के सारे मामलों को कुरान और सुन्नत के ताबे बनाने से इनकार कर दे।
اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی عقل یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول یا عمل کو پیش کرے۔ جو مسلمان نہ رہنا چاہتا ہو اسے کوئی مسلمان رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اسے اختیار ہے جو مذہب چاہے اپنا لے اور جو نام چاہے رکھ لے، مگر جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ میں مسلمان اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک وہ اسلام کی سرحدوں میں ہے۔ خدا کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق اور سچائی کی کسوٹی ماننا اور اس کے خلاف ہر چیز کو غلط سمجھنا اسلام کی سرحد ہے۔ اس سرحد میں جو آدمی رہے وہی مسلمان ہے، اس کے باہر قدم رکھتے ہی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور مسلمان کہتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دنیا کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ قرآن میں ہے، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی ہدایات کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کفر کرنے والے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ آج کے ایپیسوڈ میں صرف اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کلمہ طیب کے معنی کیا ہیں